कितने लोग फास्टिंग में हो? नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते नमस्ते मैडम। कितने लोग हो फास्टिंग में? रिया? नहीं ना? हाँ। हमारी बस की नहीं है फास्टिंग। मैम आत्मा परमात्मा। वही। हम उसी में बिलीव करते हैं। पहले भोजन अन्न में कोशा को फर्स्ट। ओके। तो अश्विन की आ गई, चलो अच्छी बात है। ओके, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हो कर लेना, बिकॉज रीजन है उसका। मैम मैं ट्रेन में हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ। वो तो ट्रैवलिंग कभी बैठती है बंदी? कितना ट्रैवल करती है? हाय। मैम हाँ। हाँ जी अर्चना जी बताइए। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बिल्कुल दूर से आवाज नहीं आ रही तेज। फोटो क्लियर है, सब क्लियर है। हाँ, सबको ऐसी आ रही है? आ रही नहीं, बस लिपसिंग हो रही है। हे भगवान जय बोले। नहीं, हमें तो मैम ठीक आ रही है। पता नहीं आवाज इतनी क्लियर आ रही है, लेकिन आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। वो मैम हमें उस पे ठीक आ रही क्लिक है। करो, वो जूम वाले जो किस पे ऐसे, मैम? ऐसे जो जूम वाला साउंड होता है उस पे क्लिक करो आप, तभी आएगी। मैं नहीं कर सकती यहाँ पे। शायद शायद आपको अभी फोन आकर गया शायद आपको किसी की कभी आवाज फोन नहीं आकर थी। गया होगा अभी अभी, इसलिए वो शायद कभी कभी जाता है। रिज्वाइन कर लो आप लीव करके। ओके, आज का जो टॉपिक है शिवा, राइट? यस। शिवा। शिवा, इस कोर्स के बारे में मैं बता देती हूँ आपको मैं क्या कराने वाली हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 तरीके के अ, भैरव भैरवी का संगम, संगम भी नहीं बोल सकते, मतलब पार्वती ने, मैम आवाज नहीं आ रही। वो आप फिक्स कर लो प्लीज। अच्छा ठीक है। शिव ने पार्वती को, क्या है ना, जब इवन हस्बैंड एंड वाइफ हो या कोई भी हो, जब डिसाइपल बन के आते हैं, एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो वो ज्ञान प्रॉपर तरीके से बहता है, राइट? तो फर्स्ट शर्त था शिव जी का कि आप मेरे स्टूडेंट बन के आओ, तब आप जो भी पूछोगे उसका मैं अच्छे से एक संबंध बना के, वो एनर्जी ट्रांसमिट हो सकता है, राइट? इट्स एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी एक्सचेंज। इसीलिए हम पैसा भी आजकल एनर्जी एक्सचेंज करके ही मारते हैं, है ना? व्हाट इज ई मतलब एनर्जी एक्सचेंज क्या है? सो जब शिव जी और पार्वती, एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा था दोनों के बीच में, तब उसमें जो 112 तरीके के ब्रेथ के ऊपर कैसे काम करना है, वो जब बताया, तो वो पूरा भैरव तंत्र बना। ये एक्चुअली ये तंत्र विद्या है, दिस इज तंत्र जो हम करने वाले हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी। इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तंत्र? तंत्र इज नॉट अबाउट स्केलेटन रखना, या ऐसे ऐसे हड्डी ऐसे ऐसे करना। नो, दैट इज नॉट आर तंत्र, वो हमारा तंत्र नहीं है। वो उसकी जो सिद्धि होती है वो कुल योग जितने, मतलब हम लोग नॉर्मल कुल के हैं, बट एक्चुअली जो काली कुल वाले हैं, जिन्होंने काली की सिद्धि ली है, वो लोग इस तंत्र को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मेरे से, 10 महाविद्या का पहला जो रूप है वो कौन है? काली। क्यों वो पहले आई काली, बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि काली अपने जो बच्चों को ही बोलूंगी मैं, आप अगर काली के शरण में चले गए
तो आपने जो बोला वो कर देंगी। अगर आपने बोला इसको मार देना, वो मार देंगी। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा वो आपके ऊपर आ जाएगा, उसका कर्मा आपके ऊपर आएगा, पर आप जो बोलोगे वो कर देगी। इसीलिए तंत्र विद्या में हमेशा काली का बहुत वैरायटीज ऑफ काली है। एक बार मेरे मामा जी और मतलब पूरे फैमिली हम सब गए थे, मुझे नहीं पता था। कोई वन दुर्गा है, मतलब पूरे जंगल के बीच में वो ऐसे काली, बिल्कुल भद्रकाली जैसे खड़ी थी। वो, उनका नाम वक्र काली है। मैंने नहीं देखा आज तक, बट मामा जी ले गए। तो वो अमावस्या अमावस्या उधर एक ग्रुप जाता है, टू इन्वोक हर, टू प्रे हर एंड ऑल। बट ऐसे सब हम नहीं प्रे करते हैं, जो स्पेशली अमावस्या के टाइम में इन्वोकेशन हो। क्योंकि उसका नाम भैरवी बोल सकते हैं, बट भैरवी इज अ वेरी सॉफ्ट गॉडेस। काली कैन बी उग्र एंड सौम्य, राइट। हम लोग सौम्य को ज्यादा बिलीव करते हैं। वैसे ही रुद्र का जो फॉर्म है, शिवा कॉन्शियसनेस में अगर आए, नॉर्मली मैंने जब आप लोगों से ही जब रिएक्शन देखा, इवन आज की क्लास में भी किसी ने बोला था ना कि मेरे को एंगर आ गया, आई रियलाइज तो कि शिव मतलब एंगर। मेरे को अभी समझ आया, अच्छा शिव जी मतलब कुछ लोग एंगर भी मानते हैं उनको, राइट। मेरे को नहीं पता था ये चीज की गुस्सेदार मानते हैं कुछ लोग शिव जी को। नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक शिवा कॉन्शियसनेस ना अटेन करो ना, मुक्ति नहीं हो सकती। फर्स्ट लेवल ऑफ मुक्ति नहीं हो सकती। देयर आर मेनी लेवल्स टू मुक्ति। मुक्ति ही नहीं हो सकती। चाहे वो पिशाच से मुक्ति लेना हो, चाहे आप किसी भी योनि में हो, पिशाच योनि में हो या गंधर्व योनि में हो, किसी भी योनि में हो, मुक्ति नहीं हो सकती अगर हम शिवा को अटेन ही ना करें। So what is the easiest way to attain Shiva? That is all about the entire class. जिसमें मैं अगले क्लास में आप लोगों को भोजपत्र लेके आना होगा। एंड अनार का वैसे जो डंडी होता है और अष्टगंध है, उससे यंत्र बना सकते हो। एल्स हम लोग सैफरन कलर का जो जेल पेन मिलता है, स्केच पेन मिलता है ऑरेंज कलर का, उससे भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मेरे को भोजपत्र एक या दो, एक फट जाए वो बहुत पतला होता है, एक या दो भोजपत्र, छोटा सा स्केल एंड स्केच पेन या सैफरन कलर का कोई ऐसा पेन जो उस भोजपत्र को ना फाड़े। ओके, हम अपने हाथ से शिव यंत्र बनाएंगे, उसको सिद्ध करेंगे। एंड शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप लोगों को जैसा मंत्र सूट करेगा वो मंत्र दीक्षा दूं। दैट डिपेंड्स। पहले हम यंत्र बनाएंगे, फर्स्ट वो है, क्योंकि फिर सिद्धि मंत्र से ही होगी, राइट। सो वो मंत्र मैं अलग से दूंगी। मुझे नहीं पता अभी अघोर मंत्र दूं या नहीं दूं, अभी हाँ नहीं आया मेरे को, बट अगर आएगा तो अघोर मंत्र दे दूंगी। वरना कोई भी शिव के बहुत सारे मंत्र है, उसमें से कोई भी, सारे शक्तिशाली। आज का जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, दैट इज ऑल अबाउट चक्रास एंड 11 टाइप्स ऑफ रुद्रा। रुद्र रुद्र एक ऐसा रूप है शिव जी का। मतलब आपने सुना है कभी रुद्रम सुना है? हाँ, गोविंद जी ने सुना है, मुझे पता है। मतलब हम लोग का जब सुबह होता था ना बचपन से, वी आर शिवा फॉलोअर्स, हम लोग शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं। तो हमारे घर पे विदाउट रुद्रम कभी सवेरा होता ही नहीं, ऐसा एवरी होता डे था। आई चैंट रुद्र। हाँ, तो पापा लोग मतलब अभिषेकम करते ही करते हैं, चाहे पापा हो, ताऊ हो, चाचू हो, ये परंपरा चलती है। सो हमारे लिए रुद्रम इज लाइक आवर डेली मॉर्निंग वेकअप कॉल। जब वो होता है तो अभी भी झुंझुनाहट होती है जब सुनते हैं, स्पेशली इन दैट साउथ इंडियन टोन।
और कोई टोन नहीं मेरे को राज आता, वो साउथ इंडियन टोन नहीं मुझे चाहिए होता है, क्योंकि वो ही सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। कोई और अपने बराबर। टोन में गाएगा तो हम बोलेंगे नहीं ये रुद्रम नहीं है। सो वो कैसे, आ, उसका भी मैं लिंक भेजूंगी आपको। आप कभी अपना ऑरा स्कैन करके देखना बिफोर एंड आफ्टर, उसमें भी कुछ पार्ट्स है। उसका जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुद्रा का भी एक पार्ट है, वो भी मैं ड्यूरिंग द कोर्स आपको दूंगी, कि अगर पूरा नहीं करना है, सपोजिंग बहुत, ये कोर्स जो है मेजरली हमारे सोल इवोल्यूशन के लिए, ब्लैक एनर्जी ये सब निकालने के लिए, अपने आप निकल जाएगा, इस कोर्स में ही सब निकल जाएगा। सो हाँ, वीकली वंस मीटिंग होगा मंडे 8 PM। आफ्टर दैट मैं व्हाट्सएप में आपको होमवर्क रोज देती रहूंगी। मैं मेजरली 112 शायद कवर करे ना करें, बट यस, दिस इज ऑल वेरी वेरी डीप लर्निंग, स्पेशली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ, जो हम रोज नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ऐसा जब तक कोर्स ना बनाए, ऐसे सबको बांधे नहीं, शायद मैं भी नहीं करूं, इसीलिए बना दिया कि मैं भी आप लोगों के साथ करूं, राइट। विश फुलफिलमेंट है मैम, आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो सारी सिद्धियां होंगी अपने आप, वो हम सबको पता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। बट यस, हर तरीके का ब्लैक एनर्जी जरूर निकलेगा इस कोर्स में, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं है, करेक्ट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रुद्र। रुद्र का मतलब किसी को पता है, हु इज रुद्र? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रुद्रास आर देयर? रुद्र इज अ गेटवे, एक तरीके का एक गेटवे है। क्या गेटवे है? एक गेटवे मतलब व्हाट इज गेटवे? इट्स अ गेटवे टू रिलीज, मतलब डेथ के लिए भी आपको रुद्र चाहिए। अवेकन मतलब कुंडलिनी जागृत के लिए भी रुद्र चाहिए। टू राइज मतलब, या इवन रीबर्थ, एक सोल का पूरा जर्नी फ्रॉम बर्थ साइकिल टू डेथ साइकिल टू अगेन बर्थ साइकिल, वो सब के लिए आपको रुद्र चाहिए ही चाहिए। बिना उनके इजाजत के आपकी जो वायु है वो निकलेगी भी नहीं, उसका नाश भी नहीं होगा, और वो वापस आएगी भी। सो इतना पावरफुल है रुद्र, रुद्रम एंड ऑल काइंड ऑफ रुद्रा। सो बहुत तरीके के अवतार भी है शिव जी के। हम ये 11 रुद्र कवर करने के बाद हम एक एक शिव जी के रूप के अंदर भी जाएंगे। देर आर मेनी इनकारनेशंस ऑफ शिवा। जैसे हमने 10 महाविद्या किया है, 10 अवतार किया है, वैसे ही शिव जी का भी अलग अलग अवतार है। उनका अवतार में से फर्स्ट जो रुद्र का अवतार है वो आता है कपाली। कपाली इज रिप्रेजेंट्स ईगो एंड डेथ, लिबरेशन। इट हेल्प्स इन सरेंडरिंग पर्सनल आइडेंटिटी। देखो, जब तक हम अपने पर्सनालिटी पे नहीं काम करते हैं तब तक कपाली, मतलब कपाली इज कनेक्टेड टू योर सहस्त्र चक्र। इट्स ऑफ पर्पल कलर। ये शिव जी का ही एक रूप है कपाली। तो वो तब तक आपका अवेकन नहीं होता है जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते। कपाली मीन्स बियरर ऑफ द स्कल, मतलब स्कल को जिसने पकड़ा। व्हाट इज स्कल? आजकल स्कल हीलिंग भी बहुत लोग कर रहे हैं। आप लोगों को पता है व्हाट इज स्कल? मैंने 10वीं विद्या में भी बोला था ये स्कल के बारे में। किसी को याद है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्कल हीलिंग क्या होता है? स्कल रिप्रेजेंट्स योर माइंड। आपके माइंड को अगर कंट्रोल करना है, इसीलिए वो जो आप लोगों ने हम लोगों ने फिल्म में भी देखा ना, ऐसे रंगोली टाइप बना के बीच में स्कल रखते हैं, नींबू सब रखते हैं। तो वो स्कल को क्यों रखते हैं? टू कंट्रोल माइंड। अगर माइंड कंट्रोल हो गया तो सब कुछ कंट्रोल होगा, राइट। सो कपाली रिप्रेजेंट्स स्कल। कपाली का स्टोरी क्या है?
जब शिवा ने ब्रह्मा का एक्चुअली 5 सर था, उसमें से वो जो 5वां सर था ना, वो बहुत ऑब्वियसली प्राइड आ जाता है, ईगो आ जाता है, तभी शिव जी को काटना पड़ता है, वरना वो काटते नहीं है। तो जब बहुत प्राइड आ गया था ब्रह्मा को, तब शिव जी ने कपाली का रूप धारण करके उनका स्कल, उनका मुंडी, ब्रह्मा का एक हेड काट दिया था, 5वां मुख। 5वां मुख। और वो बाय चांस क्या हो गया, उनके हाथ में आके चिपक गया शिव जी के, राइट। काल भैरव, काल भैरव। काल है, हाँ। वो वाराणसी में जाके उनका जो कर्स है, कपाली का जो कर्स है कि आप हमेशा भिक्षाम देही करते रहोगे, वो अन्नपूर्णा ने फिर पूरा किया वाराणसी में। सो इसीलिए कपाली मीन्स एक काइंड ऑफ वेरी हाईली इवॉल्व्ड सोल, जो माँ से भिक्षा लेके फिर उनका एनलाइटनमेंट हो, दैट इज कपाली। इसीलिए वो सहस्त्र चक्र पे है। हु टीचेस सरेंडर ऑफ ईगो एंड कर्मा। कर्मा तभी प्यूरिफिकेशन होता है जब हम अपना ईगो को सरेंडर करें, राइट। सो कपाली जो है शिव जी का, उस हमारे पर्सनालिटी को दर्शाता है, जो मुक्ति के द्वार के आगे जाने का रास्ता दिखाता है। देन द सेकेंड एनर्जी इज पिंगला। पिंगला नाड़ी हम सबको पता है ना, हमारे अंदर है, दैट इज सोलर एनर्जी, फायर एनर्जी, बट वो भी रुद्र का एक रूप है। द एनर्जेटिक चैनल हमारे अंदर ही है रुद्र। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, रुद्र बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। सो पिंगला is said to be the Rudra who rides the rising sun, जो सन को भी मतलब पूरा घुमाते रहते हैं, फायर एनर्जी को कायम रखते हैं पूरी दुनिया में। हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी को देता है, हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो भी हमें चाहिए खड़े होने के लिए। मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। लॉजिक चाहिए होता है लाइफ में, बिना लॉजिक के कभी कभार नहीं चलता है, वरना सब बुद्धू बना के चले जाएंगे, राइट। सो मैस्कुलिन एंड पिंगला, पिंगला इज द सेकेंड टाइप ऑफ रुद्र जो हमारे पिंगला नाड़ी को दर्शाता है। एंड थर्ड इज भीमा। भीमा कौन है? भीमा रुद्र मैनिफेस्ट व्हेन, जब वो पहाड़ और ओशन और सारी जो प्रकृति है, जब इतना विशाल रूप धारण कर लेती है कि पूरा पृथ्वी अगर एंड में आ जाता है, तब शिवा ने जब अपना त्रिनेत्र खोला, तब भीमा आएंगे। एट दैट टाइम भीमा विल कम, दैट इज द माइटी वन, जो हमारे आज्ञा चक्र में जो है वो है भीमा। थर्ड आई टू बर्न ऑल द डिजायर, मतलब हमारा जब डिजायर हमसे बड़ा रुद्र रूप ले लेगा, रुद्र मीन्स बड़ा रूप, भीमा का रूप ले लेगा, तब क्या होगा? अगर हमसे बड़ा हमारा ग्रीडीनेस हो जाएगा तो क्या होगा? सर्वनाशी होगा, राइट। सो उस टाइम में भीमा को, जब भीमा रुद्र को जब हम जाप करेंगे, हमारे अंदर का डिजायर शांत होके वी कैन अटेन शिवास एनर्जी। इल्यूजन को हटाने का काम करता है भीमा, राइट। देन कम्स विरूपाक्षा। विरूपाक्षा किसको बोलते हैं? ही इज द रुद्रा हु ग्रांटेड विजन, मतलब सारे सेजेस को, सारे हमारे नॉलेज को, इनर लाइट मतलब विजडम को लाइट दिखाना, मतलब नॉलेज देना, सबको नॉलेज देना, एक डिवाइन विजन देना, विरूपाक्षा रुद्र का काम है। मतलब आप अगर इंट्यूशन नहीं आ रहा है किसी को, तो आज हम मंत्र भी पढ़ेंगे, वैसे चक्रा के साथ मंत्र भी पढ़ेंगे, तो वो मंत्र
बोलने से, विरूपाक्षा का मंत्र बोलने से, जितने भी लोगों को इंट्यूशन चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, सोल का असली सार क्या है, वो अगर पता करना है तो विरूपाक्षा का मंत्र बोलने से आपको काफी विजडम मिलेगा, इनर नॉलेज मिलेगा। विलोहिता, नेक्स्ट रुद्र इज विलोहिता। विलोहिता is beyond, is the energy actually of destruction and rebirth। मतलब किसी भी चीज को अगर आपको लग रहा है आपके अंदर ब्लैक मैजिक है, आपके अंदर नेगेटिविटी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको पालेंगे, पोसेंगे, या उसको सर्वनाश करेंगे? उस इमोशनल पेन को, मतलब इट्स एन इमोशनल पेन, मतलब हमारे साथ ही पला बड़ा वो डीमन हमें रोक रहा है, राइट? सो उसको सर्वनाश करने के लिए जो अग्नि चाहिए हमारे अंदर की, वो है विलोहिता। मतलब एक ब्लड रेड एनर्जी है इनकी, विलोहिता की, जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जो किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन चाहिए, प्यूरिटी चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए डिवाइन एनर्जी के साथ मिलने के लिए, सो वी हैव टू इन्वोक टू विलोहिता एनर्जी। शास्त्र रुद्र इज धर्म, जो धर्म को निभाता है, जो डिल्यूजन निकालता है, क्लैरिटी देता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा करता है, राइट एक्शन क्या लेना चाहिए, मतलब इफ यू आर कंफ्यूज्ड क्या करना है क्या नहीं एंड ऑल, उसके लिए आप शास्त्र रुद्र को इन्वोक कर सकते हो, जिससे काफी नॉलेज अगेन एंड क्लैरिटी मिलता है। नेक्स्ट इज अजपदा। व्हाट इज अजपदा? अजपदा इज अ रुद्रा जो कॉस्मिक वाइब्रेशन से बना है। जिस हिसाब से हमारा पूरा पृथ्वी जो एक एक वाइब्रेशन में चल रहा है, राइट? बोलते हैं ना, ओम का भी ध्वनि अलग वाइब्रेशन में चल रहा है हमारा पूरा कॉस्मिक। तो जब ये वाइब्रेशन अगर आपको अपने यूनिवर्स के साथ मिलना है, कभी ऐसा मेडिटेशन किया आपने जब यूनिवर्स के साथ मिलके आप पूरा कॉस्मिक डांस कर सको, तो अजपदा एनर्जी विल हेल्प यू टू डू दैट। इट टीचेस, जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे अंदर, तो कभी कभार काफी प्रॉब्लम्स आती हैं जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उसको ग्राउंडिंग करने के लिए अजपदा का जाप कर सकते हैं, स्टिलनेस लेके आने की। मन इधर उधर भटक रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो इनका ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स बुधन्या। बुधन्या मतलब हमारे अंदर का कुंडलिनी, जो स्पाइन के नीचे होता है, राइट? कुंडलिनी इज अगेन लिंक्ड टू ऑब्वियसली शिवाज एनर्जी, ऑब्वियसली रुद्रास एनर्जी, बट इसको बहुत सटल वे से अगर ऊपर लेके आना है तो इनका नाम आप जप कर सकते हो। अगेन बाय, जब कर्मा क्लियर होता है तब कुंडलिनी रेज होता है, तो रिपकशंस नहीं होते हैं। अगर कर्मा सही नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपको पता है आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, या कोई सफरिंग है, या किसी तरीके का बहुत स्ट्रेस है, तब कुंडलिनी के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। पहले उसकी सफाई करो, क्योंकि कुंडलिनी का काम सफाई करना नहीं है, उसका काम है ऊपर उठना बस। तो पहले सफाई करो अपनी, क्लेंस करो, उसके बाद कुंडलिनी रेस करो, तो मजा भी आएगा स्पिरिचुअलिटी का। वरना हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी पागल भी बन सकते हैं टू द कोर। शंभू, शंभू इज अगेन अनदर रुद्रास नेम। जब भगवान और डीमन में जब भी
मुठभेड़ होता है या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, तब प्यार, मोहब्बत, हीलिंग, ये सब लेके आने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए, इन सब के लिए कौन आता है? शंभू। शंभू इज ए डिवाइन ब्लिस, ऑस्पिशियस पीस ब्रिंगर। मतलब इनका चैंट करोगे तो लाइफ में पीस मिलेगा, प्यार मिलेगा, हीलिंग होगा। चांद, चांद रुद्रा, he is the one who again removes all kinds of toxic energy from our body. भै, वहां पे भैरवी थी 10 महाविद्या में, जैसे भैरवी थी वैसे इधर रुद्र चांद है। ये भी भय को निकालते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अगर रात को बहुत प्रॉब्लम होती है या नाइटमेयर्स आते हैं तो इनका मंत्र चैंट करके हम सो सकते हैं। ही विल बी द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। लास्ट, भावा। भावा मीन्स जब हमने पहला ब्रेथ लिया, पहला जो रुद्र आया एक सोल से, वो फर्स्ट ब्रेथ ऑफ अस एंड ऑफ द कॉस्मस, जब यूनिवर्स बना, उसी क्रिएशन में भावा ने फर्स्ट एक सांस जब लिया, इनहेलेशन, तब से ये पृथ्वी बना आ रहा है। और अगर इन्होंने वापस एक्सेल कर दिया मतलब पृथ्वी खत्म। ही इज द सोर्स ऑफ बीइंग। एक सांस इनकी अभी भी चल रही है, वो ही हम मानते हैं, शैविज्म में लिखा है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ रुद्रा। इनका हर एक वर्जन हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने इनको चक्रा बैलेंसिंग के हिसाब से किया है, बाकी आपको जिसका नाम कब लेना हो उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई सवाल अभी तक का? मैम ये नेम कितनी बार चैंट करने होंगे? नेम वैसे हमारे उसमें बोलते हैं कि 108 बार, बट मैंने आज तक किसी को ऐसे काउंटिंग नहीं दिया है। आप अपना ऑरा स्कैनिंग आता है ना सोनी, तेरे को अपना ऑरा स्कैन करो, अभी सब लोग ही स्कैन कर लो। हम इस मेडिटेशन के बाद फिर वापस स्कैन करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो बता देना मेरे को। चक्रास भी स्कैन कर लेना, क्योंकि अभी सारे चक्रास में हम रुद्र को दिखाने वाले हैं। ओके मैम आपने रुद्रम बोला था, तो ये रुद्रम क्या है? चैंटिंग है, मतलब प्रेयर है? बहुत बड़ा सा शिव जी को प्रशंसा करते हुए, हाँ, एक श्लोक बोलते हैं, श्लोकम है। श्लोकम। रुद्र को नमन करने के लिए उनको नमा 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 बोलने वाले से उनके वो 11 नमकम अनुवाक है, है। वो नमकम और है। हाँ, और मुझे चाहिए चाहिए च में मुझे ये हाँ, दो, मुझे वो दो, चमकम। ऐसे उनके हाँ, 11। हाँ, ये दो, वो दो, दुनिया की हर चीज मुझे दे दो, ऐसा सब देने हाँ, वाला रुद्र है। तो उसको चमक बोलते हैं। और जो नमन नमन करते हैं उसमें, जिसको नमो नमो बोलते हैं उसको नमक हाँ। बोलते हैं। तो ऐसे 11 अनुवाक नमक के हैं, 11 अनुवाक चमक के हैं। सारे को कम से कम 20-22 मिनट 25 मिनट लगते हैं, आराम से करेंगे तो। मैं फास्ट करेंगे भेज तो 15 मिनट। मैं ग्रुप में भेज दूंगी इसका लिंक, जो मैं सुनती हूँ डेली भेजूंगी। ओके, एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। आपके सहस्त्र चक्रा पे या तो कंसंट्रेट कीजिए या अपना हाथ रख सकते हो आप। फील द वाइब्रेशन ऑफ शिवा। ओम
कपालया नमः। कपाली का जो फर्स्ट नाम है कपालया। विजुअलाइज कपालया। एक हाथ में स्कल है। आपके पूरे ब्रेन को क्लेंस करने की शक्ति कपाली के हाथ में है। यू कैन चैंट ओम कपालया नमः। ओम। इनका नाम जितना चैंट करते हैं ब्रेन में से थॉट निकल जाता है, शून्य हो जाता है। आस्क कपाली रुद्र टू एक्टिवेट सहस्र चक्र। सहस्र चक्र कमल की तरह खिलता है। सो जस्ट फील द ब्लॉसमिंग ऑफ योर सहस्र चक्र। Focus on your आज्ञा चक्र। ओम विरूपाक्षया नमः। ओम। आज्ञा चक्र is all about clarity, insight. So he will, Virupaksha Rudra will open the third eye chakra, the divine third eye chakra. Om Virupakshaya Namaha. Om. Focus on the throat area. Bhima, will power, fearless communication देने वाले। ओम भीमाय नमः। ओम। Just feel the vibration in all the chakra, rotating clockwise and anti-clockwise. All the chakras are cleansing and energizing. Focus on the heart chakra, Anahata chakra. Emotional purification देने वाले जो रुद्र हैं, नाम है विलोहिता। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके हार्ट में, हेवीनेस है हार्ट में, वो इनके आगे सरेंडर कर दीजिए। स्पेशली इफ यू हैव फियर अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, इनके आगे उस फियर को अर्पण कर दीजिए। ओम विलोहिताय नमः। ओम। Focus on the solar plexus chakra. अग्नि है, फायरी एनर्जी, सोलर चैनल वहीं से शुरू होता है, विच गिव्स वाइटैलिटी, जठर अग्नि, पावर एंड डाइजेशन। ओम पिंगलाय नमः। ओम।
देन स्वादिष्ठान चक्र, कार्मिक क्लेंसिंग एंड क्रिएटिविटी, कर्मा का क्लियरिंग स्वादिष्ठान चक्र से होता है, वहीं से कुंडलिनी का फ्यूल जाता है। अहिर्बुधन्याय नमः। ओम अहिर्बुधन्याय नमः। ओम concentrate on the Mooladhara chakra for grounding, stability, inner stability, fearlessness. Ajapada. Om Ajapadaya Namaha. Om also एक और रुद्र है जो मणिपुर चक्र का प्रोटेक्शन करते हैं, चांद। ओम चंदाय नमः। ओम चंदाय नमः। ये हर तरीके का प्रोटेक्शन करते हैं, स्पेशली द डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल। नाउ फोकस ऑन योर क्राउन से भी ऊपर, 12 इंची ऊपर, सहस्र चक्र से भी ऊपर एक और चक्र, प्योर एग्जिस्टेंस एंड एसेंस ऑफ लाइफ वहीं से मिलता है, सोल अवेकनिंग। ओम भावाय नमः। ओम हृदय चक्र 2 चक्र होते हैं हार्ट चक्र का। एक स्पिरिचुअल चक्र है जिसका नाम शंभु रुद्र ने अपना नाम दिया है। सो फोकस ऑन द इनर पेटल्स ऑफ हार्ट चक्र। ओम शंभवे नमः। ओम शंभु। Now from your aura, outer edges of the aura, right side, left side, ऊपर, नीचे और बीच में। मैं आपको विशाल रूप में देखिए, सारे रुद्र के अवतार एक एक चक्रा में है। कपाली, पिंगला, भीमा, विलोहिता, शास्त्रा, अजपदा, अहिर्बुधन्या, चांद। इन सबको विशाल रूप में देखिए, अपना चक्रा को और बढ़ाइए, पूरा कवर कीजिए अपने आप को। चैंट ओम त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम एक विशाल रूप आपके सामने है। अपने आप को देखिए उनके अंदर, उनके हृदय में देखिए अपने आप।
हर तरीके का सुख उनके अंदर मिलेगा आपको, किसी तरीके का भय नहीं होगा। दैट इज शिवा कॉन्शियसनेस। फील द एनर्जी ऑफ शिवा कॉन्शियसनेस। हेल, हर एक कण में तुमको बसा लीजिए। And just ask him to protect you, to guide you, to be with you always. किसी तरीके का श्राप हमारे अंदर ना आए। श्राप मुक्ति, शिव स्तोत्र से ही श्राप मुक्ति होती है। The enlightenment in you. Inhale, feel the downpour of the energy in your Agnya Chakra and exhale from the Mooladhara. Inhale from your Agnya Chakra and exhale from the Mooladhara. Inhale from the Agnya Chakra, exhale from the Mooladhara. Surround yourself with this brilliant white light. We all are protected and shielded. Whenever you are ready, you can slowly open your eyes with a big, big smile. Please share your energies. Please scan कीजिए सब लोग, अपनी अपनी एनर्जी स्कैन कीजिए। मैम बहुत लाइट एनर्जी सराउंड हुई है और अच्छे वाइब्रेशंस में पूरे प्रोसेस में हुए और बहुत पीसफुल लग रहा है, मतलब सारे चक्र हील हो गए ऐसा फील है। बहुत मैडम लाइट लग रहा है, बहुत ज्यादा लाइट। पूरा हाथ फैला रहा हूं तो भी लग रहा है कि यहाँ तक चक्रा, बड़ा यानी वहां पे उसका समझ आ रहा है यहाँ तक ऐसा। के अंदर डाला ना, हम ही शिव है, शिव ही हम हैं। Correct. तो वो कॉन्शियसनेस जब आएगा तो शिवा जितना ही बड़ा हो जाएगा हमारा एनर्जी। आपने जब बोला था ना कि आपके ऑरा को और बड़ा करो या आपके सारे चक्रस को, तो उसके बाद में जो सारा ब्लू, एकदम से कूल ब्लू उसमें पूरे हर वक्त, यानी उसके बाद में शंभू महादेव पूरे वक्त आंखों के सामने थे और एकदम ब्लिसफुल मोमेंट था ये। अभी उसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि ऐसे कैसे बोले अभी ऐसे वो हाँ, अनुभव। वो एक्सपीरियंस है, उसको नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते। सही है। करेक्ट। ओके। कितने लोग ब्लैक मैजिक के शिकार हैं? आज से अपना चीजें नोट करना शुरू करना। एंड आई वांट योर रिव्यूज। मुझे पता है कौन कौन है यहाँ पे। आप लोगों का रिव्यूज मेरे को डेली चाहिए ग्रुप में। सोए हो, इफेक्ट हुआ है, किसी ने खिलाया तो, सब चाहिए मेरे को। ठीक है, इन डिटेल ग्रुप में डाल देना। हाँ जी, ममता कुछ बोलना है आपको? यस मैम, मतलब बहुत ही बहुत बहुत अच्छा फीलिंग था। और अब भी ऐसे लग रहा है कि कितना एक्सपैंड हो जाऊं और कितना ज्यादा रोल हूं, मतलब अमेजिंग। नहीं, वो 10 अवतार किया ना, तो शिवा वाज लाइक, अरे मेरा नहीं करा रही, अच्छा ठीक है कराती हूँ। अच्छा कराती हूँ। मैं कहीं भी ना, जैसे शिवा मतलब आए नहीं कभी ऐसे, मतलब जैसे भी मेडिटेट किया है, पर उनके साथ इतना कनेक्शन फील होता है। और आज लग रहा है कि बस
ये पाया तो चाहिए था। मैंने भी मतलब अलग तरीके से आज कनेक्ट किया। हाँ मैम, बहुत ही अमेजिंग था। हम्म। थैंक यू सो मच। मैम हमारे यहाँ पे ना श्रावण अभी लगा नहीं है, फिर भी वो जो फील है ना आज सुबह से इतना अलग ही फील है। मतलब मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि बहुत हाँ पॉजिटिव लग रहा है। हाँ हाँ। तो वो अलग ही है, आज का दिन ही अलग है। आपने अभी तक अपना एज नहीं लिखा मेरे को व्हाट्सएप में, मेरे को याद है अभी। मेरे को देख के याद है। डालती हूँ। इतनी बड़ी बातें बोलती है ना, मेरे को लगता है भाई ये कितनी ही उम्र का होगा, इसका सोल पता नहीं। नहीं, इसका सोल बहुत हाँ, ओल्ड है। ओल्ड सोल, ओल्ड बहुत हाँ सोल। ओल्ड जब सोल है। हाँ। जब ये आकाशिक का पास्ट लाइफ निकलते हैं ना, तब मुझे भी अच्छा ये एक्सपीरियंस उस लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसा मैं ही, मेरे साथ ऐसे ही बैठ जाती हूँ मैं वहां पे भी। ये ज्यादा लॉजिक चीजें नहीं कर पाती है, जैसे लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं कर पाई। बट ऐसे स्पिरिचुअल चीजें कर पाएगी। एक्चुअली और एंजॉय भी करती हूँ मैं इस चीज को। मजा आता है, मतलब उसको ऐसे टेंशन नहीं लेती कि जमेगा ये नहीं, डाउट ही नहीं है। अच्छा, इस हफ्ते का होमवर्क अभी बता देती हूँ। जो मैंने लास्ट में ब्रीदिंग कराई है आप लोगों को, वो एक सीक्रेटिव ब्रीदिंग है। किसको याद है बताओ, क्या ब्रीदिंग कराई थर्ड मैंने? आई से लेकर हाँ मूलाधार से छोड़ना। हाँ। एक डिवाइन वाइट लाइट हर बारी जब सांस लेते हो अंदर जाता है, हर बारी जब सांस छोड़ते हो वहीं से जाता है। ये करोगे, हीलिंग देखना कितना फास्ट होता है आपके अंदर। फिजिकल हीलिंग, किसी तरीके का रोग कुछ भी हो, उसकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। इनहेल व्हाइट लाइट फ्रॉम हियर, रिलीज व्हाइट लाइट फ्रॉम बैक साइड। डू दिस, यू विल फील द डिफरेंस। दिस इज द होमवर्क। थर्ड आई से व्हाइट लाइट लेना और मूलाधार से छोड़ना। व्हाइट लाइट छोड़ना। व्हाइट लाइट तब तक हील कर देगा ना पूरा सिस्टम को। बराबर है। ये होमवर्क है। उसके बाद रोज देखती हूँ क्या क्या होमवर्क दे सकती हूँ। अगर मैं ग्रुप की एनर्जी स्कैन करके दूंगी, जिसको जो चाहिए उस हिसाब से। दे ठीक दो है। दीजिए हमको। यस यस। ओके, सामान लेके आना अगले मंडे। भोजपत्र, स्केच पेन, स्केल, 8 बजे। यस। बाय एवरीबॉडी, बाय। बाय बाय बाय। थैंक यू मैम।